हेलो सबको, जय मसीह की फ्रेंड्स। मैं आपका रोबिन दैया और सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं बाइबल्स की कुछ बातों को लेकर आपके बीच में आया हूँ और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बाइबल के जो दो भाग हैं। पहला भाग जिसको ओल्ड टेस्टमेंट बोलते हैं, दूसरा भाग जिसको नया नियम बोलते हैं। और नया नियम के अंदर कितनी बुक्स हैं और कौन सी बुक्स को क्या बोलते हैं और उसके अंदर कितने अध्याय हैं और टोटल जो न्यू टेस्टमेंट है या नया नियम है उसमें कितनी किताबें हैं। बट इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। जब आप इसको सुन रहे हैं, इससे पहले आपके लिए कोई बात करना चाहता हूँ। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए ताकि आपको ऐसी सी बातें और भी भेजी जाएं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो न्यू टेस्टमेंट है, जिसको हिंदी में नया नियम बोलते हैं, जिसके अंदर 27 बुक्स हैं। और दूसरी बात, पहली जो 4 किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जिन्हें सुसमाचार बोलते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश में गुड न्यूज़, और इनको सिनॉप्टिक गॉस्पेल भी बोलते हैं, जिसमें मत्ती, मरकुस, लूका। और इन चारों के अंदर एक बात कॉमन है, ये हमें यीशु के कार्यों के बारे में बताती है, यीशु के क्रूसीफाई के बारे में बताती है। और तीसरा, यीशु मसीह ने किस प्रकार से सेवा को शुरू किया उस चीज़ के बारे में बताती है। और चौथी बात मैं बताना चाहूँगा, मत्ती, मरकुस, लूका, इन तीनों के अंदर आप देख सकते हैं कैसे इन चीज़ों पर जोर देती है। और यूहन्ना की किताब को जब पढ़ोगे उसके अंदर भी आप देखोगे कि कैसे प्रभु ने काम किया। मत्ती के अंदर 28 अध्याय हैं और ये जो किताब खासकर यहूदियों के लिए लिखी गई है, इसमें ज़्यादातर जो मत्ती है वो यहूदियों को संकेत करता है। उसके बाद जो मरकुस की किताब है उसके अंदर 16 अध्याय हैं और जो लूका की किताब है उसके अंदर 24 अध्याय हैं और जो यूहन्ना की किताब है उसके अंदर 21 अध्याय हैं। और उसके बाद में प्रेरितों की किताब के अंदर 28 अध्याय है और इस किताब को इतिहास की किताब भी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल बुक्स। और उसके बाद में जब हम रोमियो से लेकर यहूदा तक पढ़ते हैं तो ये क्या है, पत्रियां हैं। और जिनमें से हम देखेंगे रोमियो से लेकर फिलोमोन तक जो पत्रियां हैं ये पौलुस ने लिखी हैं। और बताना चाहूँगा, रोमियो की पत्री में 16 अध्याय हैं और पहला कुरिन्थियों के अंदर 16 अध्याय हैं, दूसरा कुरिन्थियों के अंदर 16 अध्याय हैं और गलातियों के अंदर 6 अध्याय हैं, इफिसियों में 6 अध्याय हैं, फिलिपियों के अंदर 4 अध्याय हैं, कुलुसियों में 4 अध्याय हैं और थिस्सलुनीकियों के अंदर 5 अध्याय हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों के अंदर 3 अध्याय हैं और पहला तीमुथियुस के अंदर 6 अध्याय हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा तीमुथियुस के अंदर 4 अध्याय हैं, तीतुस के अंदर 3 अध्याय हैं और फिलोमोन में 1 अध्याय है। और उसके बाद हम बात करते हैं इब्रानियों। इसकी जो राइटिंग को देखकर बोलते हैं कि किताब को भी पौलुस ने लिखा है, बट इसके बारे में कुछ बातें क्लियर नहीं है, बट विश्वास करते हैं कि इस किताब को पौलुस ने लिखा है। और इसके अंदर 13 अध्याय हैं। और उसके बाद में याकूब की पत्री, जो बोलते हैं यीशु मसीह का भाई है, उसने लिखी है, उसके अंदर 5 अध्याय हैं। और पहला पत्रस, दूसरा पत्रस जो पत्रस ने लिखा है, पहला पत्रस में 5 अध्याय, दूसरा पत्रस में 3 अध्याय और पहला यूहन्ना जिसके अंदर 5 अध्याय हैं और दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, ये जो 3 यूहन्ना है ये यूहन्ना ने लिखी हैं, ये भी यीशु मसीह का भाई है। पहला यूहन्ना में 5 अध्याय, दूसरा यूहन्ना में 1 अध्याय, तीसरा यूहन्ना में 1 अध्याय
और उसके बाद यहूदा की पत्री है, इसके बारे में बताया है। ये जो पत्री है एक्चुअली में अगर हम बात करें तो ये पत्री जो है, ये पत्री यीशु मसीह का भाई है यहूदा, उसके बारे में है। और जो यूहन्ना है और समथिंग यीशु मसीह का, इसके बारे में पूरी तरह पर बाइबल स्कूल उसके बारे में बोलते हैं कि वो यीशु मसीह का भाई या यीशु मसीह का चेला है, इसके बारे में कंफर्म नहीं है। और प्रकाशित वाक्य जिसको हम रेवलेशन की बुक बोलते हैं, उसके अंदर टोटल 22 चैप्टर है, 22 अध्याय हैं। और मैं इसे क्रमांक में बताना चाहूँगा क्या और किस प्रकार से। पहली किताबों को गॉस्पेल बोलते हैं, जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इनको गॉस्पेल बोलते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल बुक्स, जिसको प्रेरितों के काम है, वो हिस्टोरिकल बुक्स है, इतिहास की किताबें हैं। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि उसके बाद में लेटर्स है, जो कुछ लेटर पॉल्स के, 13 लेटर पॉल्स के हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं और 2 पत्रियाँ पतरस की हैं, 3 पत्री यूहन्ना की हैं और 1 पत्री यहूदा की है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु का वचन हमें इस चीज के बारे में सिखाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु में बने रहिए। ओके, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।